हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने पेट्रोलियम बिजनेस के ऊपर बात की थी। मैंने आपको सारे पंप स्ट्रक्चर समझाए थे कि कौन कौन सी कैटेगरीज में आपके पेट्रोल पंप होते हैं। जैसे आपका कोडो पंप है, कंपनी ओन्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटेड, के कंपनी उसमें वैसे मेन मालिक होती है लेकिन उसको ऑपरेट डिस्ट्रीब्यूटर करता है। दूसरा होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर ओन्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटेड, डोडो पंप जिसे कहा जाता है, कि उसमें पैसा भी किसी इंडिविजुअल का लगा है और उसको चला भी वही रहा है, फुल ऑन मालिक वही होता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है दैट इज कोको पंप, जो मैंने आपको उस दिन नहीं बताई थी, वो होती है कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड पंप। कंपनी ही उसकी मालिक है, कंपनी ही उसको ऑपरेट करती है। कंपनी ऑपरेट करती है, ऐसे कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि कंपनी उसमें हम लोगों को इनवाइट करती है, आपको, मुझको, सबको इनवाइट करती है और हम लोग अप्लाई करते हैं उसके अंदर उस पंप को चलाने के लिए। जो हमारा कोको पंप है ये बाकी दो कैटेगरीज से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि बाकी दोनों कैटेगरीज में आपका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है, अच्छे खासे आपके पैसे लग जाते हैं, लेकिन कोको पंप में हमारा एज सच कोई पैसा नहीं लगता है। पैसा क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि ना ही इसमें हमें लैंड सर्च करना है, ना ही हमें इसके अंदर एनओसी के लिए इधर उधर भागना है, ना ही इसमें हमारी कोई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। ये सारी चीज़ें कंपनी आपको करके देती है, पूरा एक सेटअप आपको करके दे देती है कि ये हमारा पंप है जी, और आप लोग आइए, अप्लाई कीजिए और इस पंप को चलाइए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक बिज़नेस कहा जाता है। पेट्रोलियम लाइन में जो भी लोग हैं वो सब मेरे को रिलेट करेंगे इस चीज़ में कि हम लोग जो भी पेट्रोलियम बिज़नेस के अंदर है, हर कोई कोको पंप को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता है कि यार एक कोको पंप मिल जाए भाई हमें। तो चलिए, ये बहुत अच्छा एक सरकार ने ऑप्शन दिया है कि जो लोग इतना अच्छा ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने के मूड में नहीं है वो कम इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिज़नेस को कर सकते हैं। अब मैंने आपको बोला कि कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस बिज़नेस को करेंगे तो कम आपका पैसा लगा है, आपका पैसा कहीं पर भी नहीं लगा है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से जो इसमें प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो नॉर्मल पंप के कंपैरिजन में कम होते हैं। इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया कम होगा क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें, सब कुछ आपको अपने दम पर करना है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको कंपनी ही करके दे रही, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका डिफरेंट हो गया, आपका प्रॉफिट मार्जिन डिफरेंट हो गया, और जो आपका वर्किंग एटमॉस्फेयर की मैं बात करूँगी, क्योंकि यहाँ पे फुल ऑन कंट्रोल कंपनी का है, तो ये बहुत डिसिप्लिन पंप माने जाते हैं। जैसे बाकी पंप में मैंने आपको शायद एक पंप का अभी वीडियो शेयर किया था जहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही थी, तो वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, पकड़ी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत लॉन्ग रन में चलता रहता है, सेल्स ऑफिसर वगैरह विजिट करते रहते हैं, चीज़ें कैप्चर हो जाती है। लेकिन कोको पंप में किसी गड़बड़ की कोई गुंजाइश नहीं होती क्योंकि ये डायरेक्ट कंपनी के पंप होते हैं। अब आते हैं इन पंप्स के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे। इन पंप्स को अप्लाई करने के लिए आपको ऐड दी जाती है जो 2 न्यूज़पेपर में आएगी। 2 इसलिए बोला क्योंकि ये रिक्वायर्ड है, ये मैंडेटरी एक पैरामीटर है कि 2 न्यूज़पेपर के अंदर कंपनी को ये ऐड देनी पड़ेगी। 2 से ज़्यादा में भी दे देते हैं वो, और आपको ऑनलाइन भी ये ऐड विजिबल हो जाएगी। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका वो थोड़ा सा वेरी करता है बाकी पंप से, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो डीजीआर को दी जाती है। डीजीआर इज डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट। इस कैटेगरी के अंदर वो लोग आते हैं जो फोर्स, आर्मी, यहाँ से रिटायर्ड है। उन लोगों को यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है कि वो अपने रिटायरमेंट के बाद कोको पंप ले सकते हैं। अगर इस कैटेगरी में से कोई यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहा है तो फिर ये पंप ओपन हो जाते हैं नॉर्मल लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सब इंडिविजुअल्स के लिए ये ओपन हो जाता है और फिर हम इसके अंदर जाके अप्लाई करते हैं। इस पंप के लिए आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है दैट इज़ थ्रू इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर आपको जज किया जाएगा, हर पैरामीटर के अगेंस्ट आपको मार्क्स दिए जाते हैं और फाइनली उनको ऐड ऑन कर दिया जाता है। और जो पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला इसके अंदर जो मेन है वो है आपका एंटरप्रेन्योर कैपेबिलिटीज़, जिसके अंदर आपका चेक किया जाता है कि आप मैन पावर कितनी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मीन्स आपका उस लाइन से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस एक्सपीरियंस के बेस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। दूसरा आता है इसके अंदर आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़। कंपनी इसमें आपको कहती है कि आपके पास मिनिमम 15 लाख लिक्विड अमाउंट होना चाहिए, जो आप कहीं पर भी शो कर सकते हैं, अपने एफडी में, अपने सेविंग अकाउंट में, यहाँ वहाँ जो भी आपने सेव कर रखा है वो सारा यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। उसके बाद आपकी एज के ऊपर बात आती है, मिनिमम एज इज़ 21। उसके बाद आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप जितना आपकी एजुकेशन बढ़ती जाएगी उतने ही आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे, और एज सच बहुत सारे इसके अंदर पॉइंट्स हैं। बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है, लेकिन यस, ये सारी आपको क्राइटेरियाज को पूरा करना पड़ेगा टू बी एलिजिबल फॉर दिस कोको पंप।
अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो इंटरव्यू में कई बार होता है कि बहुत सारे लोगों को सेम मार्क्स मिल जाते हैं, बहुत सारे इन द सेंस कि 3-4 लोगों के सेम मार्क्स आने के चांसेस हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट होगा उसको ये पंप मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट अगर आपका कम एज में आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, लेकिन कंडीशन इसके बाकी सब चीज़ों में आपके मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तो दोस्त बहुत अच्छा ऑप्शन है ये अगर आप पेट्रोल पंप में इंटरेस्टेड है और आपको कोको पंप की ऐड दिखाई देती है। जब भी ऐड आएगी, अभी एज सच कोई ऐड नहीं है, जैसे ही ऐड आएगी आपसे शेयर करूंगी, आपको इन्फॉर्म करूंगी मैं कि कौन से न्यूज़पेपर के अंदर ऐड आ चुकी है। आप वहाँ पे जाके देखिए या फिर आप ऑनलाइन भी इसको चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो आपको बोलूँगी कि टाइम टू टाइम आप चेक करते रहा कीजिए। अगर आप अभी इंटरेस्टेड है इन चीज़ों में तो HPCL हो गया आपका, इंडियन ऑयल हो गया आपका, भारत पेट्रोलियम आपका हो गया, इन सबकी साइट्स पे जाके थोड़ा सा एक बार देखते रहा कीजिए, क्योंकि कई बार होता है न्यूज़पेपर में हम लोग स्किप कर जाते हैं, नहीं ध्यान रहता है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। और वही है, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत मस्त वाला बिजनेस। मैं कहूँगी कि एक बार तो आपकी मेहनत इसमें लगेगी, एक बार इसमें पैसा भी आपका लगेगा, लेकिन उसके बाद आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे आप। और बिजनेस में अगर हम लोग बात करें तो ये जो कुछ बिजनेस है ना, इनमें जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है, तो कई लोग आप डिसअपॉइंट मत होइए कि यार ये तो बड़े ज़्यादा पैसे लगने वाले बिजनेस हैं। मैं आपके साथ हर बिजनेस प्लेटफॉर्म को शेयर करूँगी। हम ऐसे बिजनेस के ऊपर भी आएंगे जहाँ पर बहुत मिनिमम आपके पैसे लगें और आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिले। तो ठीक है, ये अभी हमने पेट्रोलियम के ऊपर बात की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी CNG पंप्स के ऊपर, क्योंकि उसका भी आज की डेट में बहुत क्रेज़ है। आप सबको पता है कि सब चीज़ें स्विच ओवर होती जा रही है इलेक्ट्रिक और CNG के ऊपर। तो CNG पंप का क्या फ्यूचर है, इसके अंदर कितना आपका खर्चा आता है, कितना आप इसमें प्रॉफिट कमाते हैं, वो सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल, बाय।